नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। साथियों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आज प्री डीएलएड एवं प्री बीएड का परीक्षा आयोजित किया गया था। आज के इस वीडियो में मैं प्री डीएलएड मॉडल उत्तर बताने जा रहा हूं। जी हां, इस वीडियो में हम हिंदी विषय के मॉडल उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? देखिए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, गंगा, लक्ष्मी, दुर्गा, राम। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा डी। जी हां, डी राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन का विलोम है? ये तो इनका रात, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, निम्न में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है? अब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का। देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय से युक्त शब्द है। अब प्रत्यय शब्द हमको बताना है। देखिए, महावीर, गंगा, सोना, पानी। सही उत्तर हो जाएगा भाई ए, महावीर। जो देखो प्रश्न पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ये अंग्रेजी के शब्द है। इंजीनियर, ये भी अंग्रेजी के शब्द है। मास्टर, ये भी अंग्रेजी के है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पगडंडी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक छठवां में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवां है, और छठवां क्या है? निम्न में से निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द नहीं है। की पॉइंट पर विशेष ध्यान दिया करें साथियों, नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, ए वह, बी आप, सी तुम, या डी हम। तो देखें, इसका सही उत्तर, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा हम होना चाहिए। ठीक है, आपका हम शब्द है, यह सर्वनाम शब्द नहीं है, और डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न सातवां देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। अब तत्सम, कौवा, कौवा तो नहीं होगा। कार, ये भी नहीं। गाय, गाय को धेनु कहा जाता है संस्कृत में। तो गौ, गौ क्या है भाई? संस्कृत के शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक आठवां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द बताना है, अर्थात विदेशज बताना है। देखिए, बालक, कामधेनु, किताब, गंगा। अब ये चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। आपका आठवां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा किताब, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है भाई, चलिए नौवां प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य, डी है संधि। तो चूंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इसमें ऑप्शन में ध्वनि नहीं है, वर्ण है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। चलिए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द बताना है? स्कूल में तो यहां पर मैं बता दूं, ये जो स्कूल है SCHOOL, अंग्रेजी में स्कूल का स्पेलिंग यही होता है। और 12 खड़ी से आप जानते हो कि CHOO लगा है, मतलब बड़ा ऊ की मात्रा लगा है। भाई देखो, अंग्रेजी में यहां डबल ओ लगा है, मतलब बड़ा ऊ की मात्रा है, मतलब स्पष्ट है, स्कूल जो है बी वाला उत्तर सही हो। चलिए अंग्रेजी विषय के मॉडल आंसर प्री डीएलएड वाले साथी, जी हां, प्री डीएलएड वाले जो साथी हैं उनके लिए ये मॉडल आंसर है। तो चलिए सभी मिलान करते चले डीएलएड को। देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक यहां पर 11 है। प्रश्न 11 कहता है, कैन आई बोरो, खाली स्थान यहां पे है और बुक्स लिखा है। कैन आई बोरो बुक्स, कौन सा? तो देखो भाई, ऑप्शन क्या है? सम, एनी, फ्यू, मच। क्या हो जाएगा? ए, जी हां, ए सम। कैन आई बोरो सम बुक्स, क्या मैं कुछ बुक्स? तो यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा आंसर ए, सम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखो भाई, ही गेव अ टॉक, ही गेव अ टॉक, उसके बाद ब्लैंक है, द काउसेस ऑफ डेंगू फीवर। देखो, डेंगू बुखार की यहां पर बात की जा रही है। आंसर क्या होगा भाई? अबाउट, ही गिव टॉक अबाउट, मतलब डेंगू जो फीवर है उसके कारण के बारे में यहां पर बातचीत किया गया है, दिया गया है। तो अबाउट क्या हो जाएगा? 12वां का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा भाई? 12वां का बी हो जाएगा। चलिए 13 प्रश्न देखिए, 13वां नंबर का क्या है? वन हु बिलीव्स इन फैट। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो आंसर ए सही उत्तर हो जाएगा 13वां नंबर का ए, फैटलिस्ट। और फैटलिस्ट कैसे? चलिए प्रश्न 13 का आंसर ए। प्रश्न 14 में आते हैं। 14 देखिए भाई, 14 नंबर का प्रश्न है, ही टॉट ही ब्लैंक डू द जॉब। अब यहां पर ब्लैंक है, खाली स्थान है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 14 का, ही टॉट ही कुड
सी आंसर हो जाएगा, कुड, COULD, कुड। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी, ही टॉट ही कुड डू द जॉब। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखिए। प्रश्न 15 है आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, उसके बाद ब्लैंक आर दे। आई कांट, बी इसका उत्तर हो जाएगा, कहां है, वे कहां पर है, मैं खोज नहीं सकता इसको, है ना, 100% नहीं खोज पा रहा हूं उसको कि कहां पर है, तो वेयर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का। चलिए भाई 16 प्रश्न में आते हैं, देख लीजिए 16वां नंबर का क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज करेक्ट। एडवर्ब मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडवर्ब। तो क्या हो जाएगा प्रश्न 16 का डी, क्या होगा मेरे दोस्तों, डी हो जाएगा, ही इज नोन फॉर डूइंग। ठीक है, ये वाला आपका अर्थात 16वां का डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 17 देखिए, प्रश्न क्रमांक 17, ही कैन नॉट लीव द टेबल विदाउट ब्लैंक हर डिनर। अब 17 का क्या हो जाएगा आंसर, तो देखिए 17 का ही कैन नॉट लीव द टेबल विदाउट हैविंग, क्या होगा मेरे दोस्तों, बी, हैविंग आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए 18वां क्वेश्चन देख लो। 18वां क्वेश्चन है भाई, ही ब्लैंक टू द मॉल यस्टरडे। अब यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो भाई जो चीजें पास्ट में हो चुकी है उसके लिए गो तो लगेगा नहीं, गो टू लगेगा नहीं, गोस लगेगा नहीं, तो वेंट लगेगा ना मेरे दोस्तों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ही वेंट टू द मॉल यस्टरडे, वह कल मॉल गया था, है ना, मॉल गया था, कुछ खरीदने गया होगा, जो भी करने गया होगा, तो 18 का हो जाएगा सी। देखिए 19 मेरे दोस्तों, इफ आई वेयर अ किंग आई ब्लैंक डिस्क्रीज्ड द टैक्सेस। अब डिस्क्रीज्ड द टैक्सेस क्या क्या, 19 का आंसर देखो क्या हो जाएगा, विल हैव। इफ आई वेयर अ किंग आई विल हैव, क्या होगा मेरे दोस्तों, आई विल हैव डिस्क्रीज्ड द टैक्सेस, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, इट इज ब्लैंक आवर ऑफ अर्जेंसी। देखो भाई ये आर्टिकल्स है, क्या है मेरे दोस्तों, आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में आंसर क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग जब वावेल साउंड ना हो, और एन का प्रयोग जब वावेल साउंड हो, स्वर, तो ऑनर, HOUR, अवर आ रहा है, मतलब एन का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा मेरे दोस्तों एन का, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो